मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं एक क्लास 4 का वीडियो बना रही हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो होगा। इसके पहले हम लोगों ने लेसन 3 तक पढ़ा था। आज मैं ये लेसन 4 पढ़ा रही हूँ। हाउ प्लांट्स मेक फूड। क्या है लेसन 4, चैप्टर 4 आप लोगों का। हाउ प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया है। क्लियर। चलिए मैं सबसे पहले रीड करती हूँ, आप इसको देखिएगा, समझिएगा। नेम द रूम वेयर योर मदर कुक्स फूड। वेयर डू यू थिंक प्लांट्स मेक देयर फूड। राइट योर आंसर। आपको पूछा है नेम द रूम वेयर योर मदर कुक्स फूड। वो रूम जहाँ पर आपकी मम्मी खाना बनाती है उस रूम को आप क्या बोलते हैं। तो आपको सबको मालूम है क्या बोलते हैं आप लोग उस रूम को। किचन बोलते हैं ना, किचन रसोई घर। अब पूछा है वेयर डू यू थिंक प्लांट्स मेक देयर फूड। राइट योर आंसर। अब ये बताइए कि प्लांट्स अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं, उनके लिए कौन सा रूम है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स अपना भोजन अपनी बॉडी के अंदर ही बनाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि उनके लिए कोई अलग से रूम है, अलग से बर्तन है और वो अपना भोजन बना रहे हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर ही, प्लांट्स एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन अपनी बॉडी के अंदर बनाता है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में। लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। चलिए आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है। हाउ प्लांट्स मेक फूड मतलब प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाता है। लीफ। अब प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जैसे है कि सबसे पहले है लीफ। लीफ का मतलब सब लोग जानते हैं, पत्तियां। लीफ इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ प्लांट का एक पार्ट है। इट कम्स इन डिफरेंट शेप एंड साइज। ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। It is also called the kitchen of the plant because this is where the food for the entire plants is prepared. इस लीफ को ही प्लांट्स का किचन कहा जाता है। मतलब प्लांट्स का जितने भी प्लांट्स है उनका भोजन उनके लीफ में ही बनता है। फिर से मैं इसको रीड कर रही हूँ। लीफ इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ प्लांट का एक पार्ट है। इट कम्स इन डिफरेंट शेप एंड साइज। ये अलग अलग शेप और साइज का होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसको प्लांट का किचन कहा जाता है बिकॉज दिस इज वेयर द फूड फ्रॉम द एंटायर प्लांट इज प्रिपेयर्ड। क्योंकि इसी में प्लांट का पूरा भोजन बनता है। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर ग्रीन इन कलर। जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो कौन सा कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। द कलर इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कौन सा शब्द है ये, क्लोरोफिल। क्या स्पेलिंग है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। जो इनका ग्रीन कलर होता है, जो इन लीफ का ग्रीन कलर होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है। वो जो क्या है इसका नाम, क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। क्या स्पेलिंग है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट हेल्प्स प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण ही प्लांट्स अपना भोजन बना पाता है। समझ में आ गया सबको। यानी आपको अगर पूछा जाए कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाता है तो प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें प्लांट्स का क्या होता है, भोजन बनता है। संपूर्ण प्लांट्स का भोजन बनता है। और वो भी पत्तियों में इसलिए बनता है कि पत्तियों में एक पिगमेंट पाया जाता है। वो पिगमेंट क्या कहलाता है बेटा, क्लोरोफिल। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। अब आगे पढ़ते हैं अब हम लोग इसको। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अब इस लीफ का एक स्ट्रक्चर दिया है, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया है। ब्लेड, BLAD, ब्लेड, मिडरीव, वेंस एंड एपेक्स आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब आपके यहाँ पर 4 पार्ट्स बताए हैं, ब्लेड, मिडरीव, वेंस एंड एपेक्स। ये जो पार्ट्स है ये क्या कहलाता है, सबसे पहले तो ये अगर लीफ का मेन पार्ट देखें तो ये कहलाता है मिडरीव, ठीक है। उसके बाद क्या कहलाता है, इसकी जो पतली पतली जो वो दिख रही है धारियाँ जैसे, दैट इज कॉल्ड, इसकी कहलाती है वेंस। उसके बाद ये जो कांटे कांटे जैसे संरचना होती है वो उसकी कहलाती है ब्लेड। और ये जो सबसे ऊपर का टिप होता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, एपेक्स। ये क्या कहलाता है, एपेक्स। टर्न ओवर द लीफ, लुक केयरफुली विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस। अब आपको बोल रहा है कि अगर ये आपको ऐसा आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है तो हैंड लेंस की सहायता से उसको देखिए। लेकिन यहाँ पर हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो सबसे टिप वाला भाग है दैट इज कॉल्ड एपेक्स। जो आप लोगों का ये जो कर्व वाला भाग है दैट इज कॉल्ड ब्लेड। ये बीच वाला जो इसकी जो गई है दैट इज कॉल्ड मिडरीव। एंड जो बारीक बारीक जो शाखाएं हैं दैट इज कॉल्ड स्मॉल वेंस या वेंस। क्लियर, इतनी बात समझ में। देयर आर minute opening on the underside of the leaf.
दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ की जो निचली वाली सतह होती है उसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, अपने हमारी खाली आंखों से नहीं दिखाई देते। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। क्या स्पेलिंग है? STOMATA। देयर आर minute opening of the underside of the leaf. These are called stomata. पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे से ओपनिंग होती है, छिद्र पाए जाते हैं। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है बेटा? स्टोमेटा कहा जाता है। These are pores through which the exchange of gases take place. और ये जो पोर्स होते हैं गैसों को एक्सचेंज करने में, है ना, गैसों को इधर से अंदर से बाहर करने में क्या करते हैं बेटा? मदद करते हैं। और ये पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। अब अगला है हाउ डू लीव्स मेक फूड। अब लीव अपना भोजन कैसे बनाती है उसके बारे में बताया है। प्लांट्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट टू मेक देयर फूड। अब प्लांट्स को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और थर्ड क्या है? लाइट की आवश्यकता होती है। These are the raw materials needed to prepare food. ये इनके raw material है जो उनके भोजन को तैयार करने में मदद करते हैं। The process by which the green plants make their own food is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें पत्तियां अपना भोजन बनाती है। The process by which the green plants make their own food is called फोटोसिंथेसिस। क्या है ये शब्द? फोटोसिंथेसिस। स्पेलिंग क्या है? PHOTO, फोटो, SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। लाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन द थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। वाटर इज टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। The food produced by the plants is stored in the form of starch. Once the food is prepared, oxygen gas is given out as by-product. अब आपको ये बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो तीन चीज़ों के प्रेजेंस में होती है। फर्स्ट होता है वाटर, सेकंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड होता है लाइट। वाटर तो आपको सबको मालूम है कि क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ज़मीन से लगे होते हैं तो उनको रूट से उनको वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज करने का काम करता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम कौन करते हैं? स्टोमेटा करते हैं। और सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन क्या करते बेटा? तैयार करते हैं। और ये जो भोजन होता है, पौधों का जो भोजन होता है किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में स्टोर होता है? ये लिखा है द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की स्पेलिंग क्या है? STARCH, स्टार्च। जो भोजन उन लोग अपना भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड, एक बार जब फूड बन जाता है, ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और जब भोजन बन जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस में पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसके बाद आप लोगों का आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वो चाहे वो जानवर हो, वो एक दूसरे पर क्या करते बेटा? डिपेंडेंट होते हैं। दिस इंटरपेडेंस हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। और ये जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो ही हमारे नेचर को क्या करता है बेटा? बैलेंस करता है। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड। प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है क्योंकि किसी भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड। इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये ही हमको भोजन देते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं या हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। While flesh eating animals depend on the plant eating animals for their food. और जितने भी कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? हर्बिवोरस एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। तो मतलब वो भी एक तरह से प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं। अ चैन इज फॉर्म्ड
where each organism in the chain is dependent on the lower animals for food. This chain is called food chain. फिर से पढ़ रही हूँ इसको मैं. A chain is formed where each organism in the chain is dependent on the lower animals for food. This chain is called a food chain. अब एक जो नेचर में होता है उसमें एक फूड चेन बनती है. फूड चेन का मतलब ये होता है जितने भी सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. वो प्रोड्यूसर जो हर्बिवोरस, उस प्रोड्यूसर को कौन खा रहे बेटा? हर्बिवोरस एनिमल खा रहे हैं. हर्बिवोरस एनिमल्स को बाद फिर कौन से एनिमल्स खा रहे हैं? कार्निवोरस एनिमल्स पर खा रहे हैं. तो इस प्रकार की भोजन के आधार पर एक चेन बनते जाती है. सबसे पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और आखिरी में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली एनिमल्स जैसे शेर है, ये हैं. तो इन एनिमल्स को जिससे एक प्रकार के फूड के आधार पर चेन बनती है उसको क्या कहा जाता है बेटा? फूड चेन. क्या कहा जाता है इसको? फूड चेन. फिर से एक बार पढ़ रही हूँ. अ चैन इज फॉर्म्ड वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इन द चैन इज डिपेंडेंट ऑन द लोअर एनिमल्स. ऐसी चेन जिसमें ऑर्गेनिज्म लोअर एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड करता है. ऐसे चैन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए लोअर एनिमल्स पर डिपेंड करता है और एक के बाद उसकी चेन बनते जाती है, उस चेन को क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है. प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. मैंने आपको बताई कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन गैस किसके लिए जरूरत होती है? ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. एनिमल्स इन टर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल्स बाय द प्लांट टू मेक देयर फूड. और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? बाहर करते हैं. और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं बेटा? डिपेंडेंट होते हैं. आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं. क्यों डिपेंडेंट होते हैं? कि जितने भी एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, वो क्या करती है? अपने सर्वाइवल के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमको पौधों से मिलती है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो हमको मिलती है. और जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन एक्सेप्ट करते हैं? प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं. तो इस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स आपस में एक दूसरे पर क्या होते बेटा? डिपेंडेंट होते हैं. यहाँ तक सबको समझ में आया? अब उसके बाद है, चलिए यहाँ पर आपका ये लेसन क्या होता है? कंप्लीट होता है. इस लेसन में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा बेटा? इस लेसन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं. जिस प्रकार से आपका शुरुआती ऐसे होती है, जिस प्रकार से मम्मी रसोई घर में अपना भोजन बनाती है, उस प्रकार से पौधे भी अपना भोजन प्लांट्स के अंदर ही बनता है. वो पोर्शन जहाँ पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो पोर्शन होता है लीफ. लीफ में एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है बेटा? क्लोरोफिल. अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और वाटर की प्रेजेंस में एक प्रोसेस करते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस. और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. ये ऑक्सीजन गैस कौन एक्सेप्ट करता है? एनिमल एक्सेप्ट करता है. और जो एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो कौन एक्सेप्ट करता है? प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं. और इस प्रकार से वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और इस प्रकार से नेचर का साइकिल या नेचर का बैलेंस चलते रहता है. तो ये आप लोगों का लेसन था. आज ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ. चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके. द फूड फॉर द प्लांट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द, वो फूड जो द फूड फॉर द प्लांट्स इज प्रिपेयर्ड. फूड कौन बनाता है? प्लांट्स के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है? तो इसका आंसर सबको मालूम है, लीव्स. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? टिप अभी मैंने बताई थी, एपेक्स. द अंडर साइड ऑफ द लीव्स हैज टाइनी ओपनिंग, जो मैंने बताया था कि पत्तियों के नीचे की साइड में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज, मैंने अभी इसके पहले बताया था कि प्लांट्स जो फूड स्टोर करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? तो वो है स्टार्च. इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत होती है? तो आपको लिखा ऑक्सीजन, ग्लूकोज, स्टार्च. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है वो क्या है? सनलाइट. क्या है? सनलाइट. तो इस प्रकार से आपके इसके आंसर्स हो गए. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स ईच ऑफ द स्टेटमेंट.
राइट T फॉर द ट्रू और F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट है ना। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रू फॉल्स आपको बताना है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप, फॉल्स। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप, फॉल्स है ये आपका। लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। लाइट इज एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपका ट्रू है। वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द सॉइल बाय द लीव्स, वाटर को कौन वाटर सॉइल से कौन लेता है? तो वो लीव्स लेती है, ये गलत है। कौन लेता है बेटा? रूट लेती है। उसके बाद है वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट। आपको बोला है कि जब भोजन बन जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये रॉन्ग है। कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं, ये ट्रू है। सबको समझ में आया? ये ट्रू फॉल्स आपको समझ में आ गया है। आप लोग सेंटेंस पढ़िएगा, उसको सेंटेंस को समझिएगा और उसके बाद ट्रू फॉल्स लिखिएगा। आप लोग बिल्कुल बिना समझे ट्रू फॉल्स मत लिखिएगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है बच्चे लोग फर्स्ट का ट्रू सेकंड का फॉल्स। तो सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझिए और उसके बाद ट्रू फॉल्स उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको एक वर्ड लिखना है। द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ ये क्या कहलाता है बेटा? लेमिना। क्या कहलाता है? लेमिना। क्या स्पेलिंग है? LAMINA, लेमिना। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, वो प्रोसेस जिसमें भोजन ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। स्पेलिंग है PHOTO, फोटो SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई? थर्ड है द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर इन द फॉर्म, इन दिस फॉर्म। वो भोजन वो द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है भोजन वो किसके रूप में स्टोर होता है? वो है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में स्टोर होता है? स्टार्च। क्या स्पेलिंग है? STARCH होता है स्टार्च। अगला है अ सीरीज ऑफ चेन इन विच द हायर ऑर्डर एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द लोअर वन फॉर देयर फूड। वो सीरीज जिसमें जो हायर एनिमल्स होते हैं लोअर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, वो क्या कहलाती है बेटा? फूड चेन। क्या कहलाती है? फूड चेन। क्या स्पेलिंग है? FOOD, फूड, CHIN, चैन। क्लियर? द ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, वो ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्या स्पेलिंग है? CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब अगला है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द लीफ। आपको लीफ के पार्ट को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ तो आपको पिक्चर दिया है, आप लोग इस पिक्चर को अपने बुक में कॉपी में भी बना सकते हैं। मैंने इसका आंसर लिखा है डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ लीफ, तो मैंने लिखा है ब्लेड, मिडरिप, वेंस एंड एपेक्स। ब्लेड की स्पेलिंग है BLAD, ब्लेड, कॉमा, मिडरिप, वेंस एंड एपेक्स आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई? क्वेश्चन पूछा था डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ लीफ, आपने आंसर लिखा है ब्लेड, मिडरिप, वेंस एंड एपेक्स आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ। यहाँ तक सबको समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। आपने लिखा है द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सब आपकी बुक से ही लिखा है। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। हमने लिखा है प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। एनिमल्स इन टर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। आपको लिखा है प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग थिंग्स। प्लांट ऑक्सीजन देते हैं जो लिविंग थिंग्स के सर्वाइव के लिए जरूरत होती है। एनिमल्स इन टर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मदद करते हैं। फिर से इसको रीड कर रही हूँ मैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड REQUIRED
बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, फुल स्टॉप. Animals in turn give out carbon dioxide that is used by plants in photosynthesis. Full stop. क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड चेन. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज अ फूड चेन. मैंने आंसर लिखा है अ सीरीज SERIES ऑफ इवेंट्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर एनिमल. फिर से मैं पढ़ रही हूँ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स in which an organism is eaten by another animals. ये भी आपके बुक से लिखा है. ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड फूड चेन. ये व्हाट इज अ फूड चेन, तो ये इसका आंसर है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन. इट्स कॉल्ड अ फूड चेन. क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो ये आप लोगों के एक्सरसाइज थी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की, ये भी कंप्लीट हुई. अब ये एक पिक्चर दिया है, इसको भी आप लोग कॉपी में बना सकते हैं. ड्रा अ पार्ट्स ऑफ यानी द पार्ट्स ऑफ अ लीफ, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ अ लीफ के बारे में बताया है. तो ये आपका पिक्चर आपके बुक में ही था, ये तो मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि आपके बुक में ये पार्ट्स ऑफ द लीफ का पिक्चर दिया है जिसमें आपके पूरे पार्ट्स के नाम बताए हैं. तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दिया जिसको मैंने लिख भी दिया है कि ये पोर्शन ब्लैड कहला रहा है, ये बीच का पोर्शन मिड रिब कहला रहा है, अपेक्स टिप एपेक्स कहला रही है, जो पतली पतली जो रेशाएं दिख रही है वो वेन कहला रहा है, और ये जो पूरा पार्ट ये जो कहला रहा है, जो चपटा पार्ट कहलाता है दैट इज कॉल्ड लेमिना. क्या कहलाता है वो? लेमिना. तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 4 लेसन 4 कंप्लीट हो रहा है आज. अब मैं इसको यहाँ पर साइंस को क्लोज करूँगी. इसकी जो आप लोगों की रिवीजन टेस्ट है, आप लोग इस रिवीजन टेस्ट को खुद करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ मैंने यहाँ पर करवाया है. आप लोग रिवीजन टेस्ट खुद करेंगे और मुझे इसके कॉपी में आप लोग इसको व्हाट्सएप करेंगे कि हमने ये रिवीजन टेस्ट कर लिया है मैडम करके. क्लियर? अब हम लोग अगले वीडियो में EVS के चैप्टर को तैयार करेंगे. ठीक है, तो यहीं पर मैं अभी साइंस को क्लोज कर दूंगी. आपका आगे के लेसन्स मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाली हूँ. अब इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? EVS. ठीक है बेटा, तो चलिए आप लोग इसकी पूरी तैयारी कर लीजिएगा. धन्यवाद.